अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका वेलकम है पॉजिटिविटी विद अक्सा पे और मैं हूं अक्सा। अच्छा, कल ये व्लॉग आना था लेकिन ये मैं आज अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कल मेरा सारा दिन ट्रैवल में गुजर गया। और फिर मैंने कोशिश की कि मैं घर में पहुंच गई। जब मैंने ट्राई किया कि ना, मैं इधर बारिश बहुत हुई थी और वाईफाई चल ही नहीं रहा था और मेरा होल पैकेज नहीं था कि मैं एडिटिंग कर सकती या ऐसा कुछ। और जिनका था पापा का था बट उनका भी नहीं चल रहा था ना। तो फिर मैं जैसे मैं थक बहुत गई थी तो मैंने क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड कर ली थी लेकिन एडिटिंग करने की हिम्मत नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि ना, क्यों ना मैं आज रहने देती हूँ। पहले मैंने सोचा लेट नाइट कर दूँगी और फिर 10:30 के आसपास तकरीबन नेट आया। तो फिर मैंने कहा अब मेरी हिम्मत नहीं है, मैं इतना थकी हुई हूँ। और कल जब मैं घर पहुँची तो इतने गेस्ट आ रहे थे, इतने गेस्ट आ रहे थे, तो फिर मैं मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि सबको पहले अटेंड करो और फिर बाद में एडिटिंग करो, इसका सारा काम करूँ। और उनके लिए कभी कोई आ जाता था, कभी कोई आ जाता था। अभी पहले मेहमान बैठे होते थे और दूसरे आ जाते थे क्योंकि पापा की तबीयत नहीं ठीक, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ना। तो सारे लोग ना पता लेने आ रहे थे, पूछने आ रहे थे। इवन कि कि बहुत दूर दराज जो पापा के काम वाले हैं ना, वो भी आ रहे थे कि हम जानते हैं इन्हें ऐसे। कल जब मैं घर आई तो वो ऑलरेडी कोई बैठे हुए थे, मुझे पता ही नहीं था कौन है। मेरी सिस्टर लेके आई मुझे आगे से। तो ये भी मैं एक स्टोरी बताऊंगी कि मेरी सिस्टर मुझे आगे से कि स्टॉप से क्यों लेने आई, बस स्टैंड से। खैर ये मैंने थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड की थी। ये तब बस निकल रही थी मेरी वहाँ से, जहाँ मैं ट्रैवल जहाँ से मैं हॉस्टल से वापस आ रही थी घर। मेरी सिस्टर आई तो मैं ऐसे कहती हूँ कि अच्छा, वो स्कूटी चलाती है, वो इसलिए मुझे लेने आई थी। तो इसे नेक्स्ट जो व्लॉग बनाऊंगी ना, मैं वो इसी चीज़ पे बनाऊंगी। तो वो मुझे लेने आई हुई थी। तो मैं जब आई हूँ घर वाली गली में ना, तो उधर इतना रश था, इतने आदमी बाहर खड़े हुए थे। आदमी लाइक वो सारे मेरे चाचू ही थे लगते। पापा के कज़न्स थे, एक मेरे सगे चाचू थे और वो ब्लड रिलेशन ज़ाहिर है, सगे भाई वही होते हैं। और बाकी हो कज़न्स वगैरह थे पापा के बहुत ज़्यादा। मेरे पापा की फैमिली बहुत बड़ी है। पापा कितने कज़न्स, इतने कज़न्स हैं ना, पता नहीं कितने हैं, 100 हमारे चाचू ही हैं बस सबको चाचू कहते रहते हैं। तो वो आए हुए थे, सबको मैंने सब ओवरऑल सलाम लिया। पापा से मिली, उनकी तबीयत अभी काफ़ी वो कि ना, उनकी टांग का मसला है तो बड़ा ना वो ख़राब होता जा रहा है। आप सब दुआ करो कि वो जल्दी रिकवर कर जाए। उनका ऑपरेशन भी था लेकिन आज जिस डॉक्टर जिस हॉस्पिटल में था, उनके पास इमरजेंसी केसेस आ गए थे, किसी की टांग टूट गई थी तो वो इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। तो बाबा की बारी उन्होंने ले ली, मीन्स के वो कह रहे थे कि फिर आप आ जाएं 6 बजे, आज आज सैटरडे को। तो फिर उन्होंने कहा था कि आप कंडीशन देखेंगे, अगर ज़रूरी हुआ तो जल्दी एडमिट कर लेंगे, नहीं तो फिर आपका ऑपरेशन मंडे को होगा। अभी बाबा गए हुए हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ना, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेती हूँ और कुछ क्लिप्स वगैरह पीछे लगा दूँगी जो भी मैंने रिकॉर्ड की है रैंडम। किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो अभी बाबा की रिपोर्ट आएंगी तो पता चलेगा कि वो ठीक हैं या नहीं, उनका ऑपरेशन करना होगा या नहीं। तो अभी फिर मैं अब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और पीछे घर में इतना शोर है, इतना शोर है ना। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे रिकॉर्डिंग करूँ। तो ना अभी मैं जितना हो सकेगा ना साथ साथ अपडेट करती रहूँगी। तो ना अभी मैं क्या बता रही थी, हाँ ट्रैवल का बता रही थी। मुझे बात ही एक तो भूल जाती है, मैं सीक्वेंस मेरा ख़राब सारा चला जाता है। तो अभी मैं आप लोगों से बात कर रही थी इसी बारे में ना कि मैं कल आई ना, तो इसलिए व्लॉग अपलोड नहीं किया। अच्छा, मेरी याददाश्त देख लें, बहुत अच्छी है। मुझे बातें इतनी भूलती हैं ना कि आप लोगों की सोच है। तो अभी मैं ट्राई करूँगी जितना हो सका, साथ साथ ना अपडेशन देती रहूँगी। और बाकी मैं क्या कहने लगी थी, मुझे बात बहुत भूल रही है, बहुत बुरी, क्योंकि मुझे मेरे घर वाले डिस्टर्ब करें बीच में आके, वो सामने आते हैं तो मुझे बात भूल जाती है। मैं बहुत ना, मैं बिल्कुल अलग होकर रिकॉर्डिंग करती होती हूँ, वैसे मुझसे नहीं होती किसी के सामने। अच्छा, ये जो मस्जिद गुजरी है ना, ये वाली, इसका नाम मस्जिद अक्सा था। तो मैंने कहा अक्सर ही होता है, मस्जिदों का नाम अक्सा होता है। मैंने कई दफ़ा अपने नाम की मस्जिदें देखी हैं। और वैसे बाकी साथ साथ जितना भी हो सका मैं करती रहूँगी। आप लोग कमेंट्स वगैरह करना, कोई राय अपनी भी दो, तो मैं जितना हो सकेगा करती रहूँगी। आप लोगों को गाइड भी करूँगी जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं हैं तो फिर मुझे आइडिया नहीं होता। मैं अपनी रैंडम क्लिप्स, अपनी रैंडम जो रूटीन है वही बताती रहती हूँ। आज की जो वैसे मैंने अच्छी बात भी बतानी थी ना, वो सब्र पे थी। सब्र बेसिकली मुझे ये याद आया कि मैं उस दिन भी बात करी थी ना आजमाइश पे। तो मैंने कहीं कहीं पढ़ा कि सब्र का ये नहीं होता कि आप सिर्फ ना खामोश हो जाएं। सब्र का ये भी होता है कि ना, जो जो अल्लाह की रज़ा है ना, आप उसमें राज़ी रहें। क्योंकि अगर आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं ना तो सब कुछ राज़ी। अगर आप शिकायत करते हैं ना, सिर्फ चुप रहते हैं बट फिर भी कहते हैं कि अल्लाह जी मैं सब्र कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी शिकायत हम कर देते हैं, हम ना शुक्र बहुत है। तो वो फिर ये सही नहीं है। अल्लाह ताला की नाराज़गी अच्छी बात तो नहीं ना होती। अल्लाह ताला आज़माइश उन पे लाता है जो फेवरेट होते हैं। तो मैंने उस दिन भी बात की थी कि मुझे लगता है मेरे बाबा बहुत फेवरेट हैं अल्लाह ताला के।
ठीक है ना, बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशें देखी हैं उनकी। अब उसी टांग का उसी जगह से अब चौथा ऑपरेशन है, और एक ही जगह से 4 बार ऑपरेशन करवाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला पे कामिल यकीन जो कि है, अल्हम्दुलिल्लाह एज़ अ मुस्लिम हम सबको है कि अल्लाह पाक पे मतलब हमने यकीन रखना है, उनसे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो और बाकी सब्र, अगर आपके पास अल्लाह पे कामिल यकीन है और एक सब्र है ना, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको किसी भी चीज़ में नहीं हरा सकती, क्योंकि यही मेन चीज़ें हैं। और जब आप सब्र करते हैं ना, आपको दुनियावी ख्वाहिशात की इतना वो भी नहीं रहता, आपको पता होता है कि अल्लाह पाक ने जो भी हमारे लिए करना है वो बेस्ट ही करना है। तो हम पैनिक होने के बजाय कि हाय अल्लाह जी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, तो ये नहीं सही ना। हम अक्सर ही होता है कि हम बहुत पहले सोच लेते हैं, प्री प्लान चीज़ें कर लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, लेकिन ना अचानक ही ना चीज़ें वही होती हैं जो अचानक होती हैं, और हम हैरान रह जाते हैं कि ना वाक़ई ये मतलब सही था, अगर ऐसा ना हुआ होता तो बाद में हमें जाके समझ आती है। लाइक मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ कि ना अभी ना हमारा हम रहते हैं सेकंड फ्लोर पे। तो मेरे बाबा की शॉप है, जैसे जनरल स्टोर होता है ना, वो है नीचे, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर पे ना, हमारे घर के ही नीचे। तो उधर गर्मी बहुत थी, इस साल उन्हें इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी, घर एसी लगा हुआ लेकिन उधर शॉप पे नहीं था। और वो कहते थे कि मैंने एसी लगवाना है, पहले कहते थे चलो ना बजट नहीं बन रहा, बजट डिस्टर्ब है, तो हम ना अगले साल लगवा लेंगे, ये गर्मियाँ गुजारते हैं। लेकिन ना फिर उन बड़ा मसला बन गया, वो कहते नहीं मतलब रहा नहीं जा रहा, उन्होंने ना मतलब जैसे तैसे उन्होंने कहा, मतलब तंग तो होंगे लेकिन गर्मी के मतलब नहीं रहा जा रहा, क्योंकि उधर ना फ्रीजर्स पड़े हुए हैं, इतना सामान होता है दुकान का, तो फिर ना बहुत हबस हो जाती है, नहीं रहा जाता उधर। तो फिर उन्होंने ना एसी लगवा लिया। एसी लगवाए, एसी लगवाने के 4-5 दिन बाद ना उनकी तबीयत मतलब काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गई। तो वो मतलब कि सही मेडिसिन वगैरह पे, और तब भी पता चला हमें कि पापा को शुगर है। तो फिर बड़ा मसला हो गया था, इतनी हैवी डोज खाने लग गए थे, और एसी में उन्होंने सोना था, और स्टेयर्स उनसे चढ़ी नहीं जा रही थी क्योंकि टांग का इशू था। तो स्टेयर्स उन्होंने ना मतलब वो फिर दुकान में ही सोना ना शुरू हो गए थे। और आज पापा कह रहे थे देखो मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, तब हम नहीं लगवाते कि पैसे लग जाएंगे, लेकिन अभी इतनी गर्मी में मैं नीचे कैसे सोता, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल भी तैयार नहीं, तो लाइट पंखा कुछ भी नहीं, सिर्फ शॉप ही तैयार है। तो फिर वो शॉप में ही सोते हैं, उधर एसी चल रहा होता है। हम सारी बहनें बारी बारी उनके पास जाती हैं, कभी कोई, और सिर्फ मेरी जो सिस्टर स्कूटी चलाती है ना, वो तो सोती है उनके पास है ना, वो हम 6 बहनें हैं, तो वो 5वें नंबर वाली उधर सोती है पापा के पास ही, और वो स्कूटी वो हमारा ड्राइवर है। ये बीच बीच में मैंने क्लिप्स ली थी, आज मेरी आपी ने मैक्रोनी बनाई थी, और इतनी स्पाइसी थी ना कि अच्छा ना मेरे घर में मुझे मुझे सबसे ज़्यादा मिर्च लगती है, इतनी मिर्चें मुझे लगती है ना कि हल्की सी भी तेज़ हो ना तो मेरे से नहीं खाया जाता। और आज मुझे ज़ुकाम लग गया मिर्चें खा के, इतनी मिर्चें थी। तो फिर और मैं वही मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए, मैं पहले तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, फिर मेरी सिस्टर छोटी खा रही थी, मैंने कहा तुम खाओ ना, मैं साथ में दिखाती हूँ कि कितनी ये तीखी इसने बनाई हुई है। फिर बाद में हम थोड़ी बहुत फिल्म देखनी शुरू कर दी, तो वो साथ चलती रही। बाकी बस ये रैंडम एक रूटीन थी, लेकिन आज की मेन बात ये थी कि सब्र और अल्लाह पाक पे तवक्कल जो है ना वो सबसे मेन है। और अगर आप पे कोई आजमाइश आती है ना, तो आप ये समझें कि आप अल्लाह पाक के फेवरेट तरीन पर्सन्स में से हैं, क्योंकि जो कम अल्लाह ताला की फेवरेट होती है ना, आजमाइशें उन्हीं पे आती है। और सबसे बड़ी ये बात होती है कि अल्लाह पाक आपको भूलते नहीं है, किसी हाल में आपको याद रखा। अगर आप अल्लाह पाक को याद है ना, तो फिर सब कुछ सही है। अगर उन्होंने आपको याद करना छोड़ दिया, तो फिर क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का, क्या फ़ायदा हमारे मुसलमान होने का। बस आज मैंने यही बातें करनी थी, बाकी कुछ भी मैंने जो भी बीच में बोला मुझे खुद नहीं याद। तो बाकी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।